क्लियर है? आपने अकाउंट लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद दूसरा स्टेप, मशीन को ऑन करो। ऑन कर लिया। अच्छा ये बताओ इसमें गूगल होम है? पहले गूगल होम ऑन करो। नहीं डाउनलोड करना पड़ता है गूगल होम की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कपड़ा डाला, इसके नीचे 2.5 लीटर का टैंक है, हीटर लगा है, तो पहले क्या काम करके हीटर ऑन होगा और उस 2.5 लीटर का टैंक में जो पानी है उसमें बनाएगा वेपर, यानी स्टीम। अब स्टीम वॉश, अब वो स्टीम वॉश करेगा कपड़ों को, हाँ भाप से। उससे कपड़े खुल जाते हैं, रेशे रेशे ओपन हो जाते हैं। उसके बाद फिर पानी लेगा 10 लीटर, कपड़े को धुलेगा, खंगालेगा, और जब कपड़े को जब कंप्लीट धुल लेगा देन फिर एक बार स्टीम वॉश होगा, कपड़े ओके हो गए, उसके बाद खंगालेगा, सुखा कर दे देगा। वो होता है स्टीम वॉश। 46 इको में कौन से कपड़े? ऐसे कपड़े जिनको ज्यादा फुलाकर धोने की कपड़े है, ज्यादा गंदे ना हो और लंबे समय के बाद धुलने की जरूरत पड़ती हो, वैसे कपड़े। 40 और 60 क्या है? टाइमिंग बढ़ गया ना उसमें, 40-60 उसमें का माइनस करोगे अभी, जैसे कपड़े धुलेंगे तो वो माइनस हो जाएगा टाइम, ठीक है। जैसे उसमें है ना 45-15, वैसे 40 और 60 भी है कि अगर इसमें 60 करोगे टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो रेस्ट टाइम बढ़ाएगा। 1 मिनट में 1400 बार घूमता है, RPM रनिंग पर मिनट, ठीक है। उसके नीचे आता 20 पे 20 डिग्री तक पानी करके उसके बाद धुलेगा उसको, ठीक है। उसके नीचे आओ, ऑन करो, उसके नीचे कीजिए, उसके नीचे वोल में आइए। इसमें तो ये चला गया ना। हाँ नीचे देखो, उसमें 3 घंटा है ना, समथिंग 4 घंटे के ऊपर जाओ। इको में 4 घंटे का समथिंग चल गया ना, 3.5 घंटे। उसके नीचे आओ 20 में, इसमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज करके 20 डिग्री टेम्परेचर करके ये मशीन में कपड़े को धुलेगा। सर बताइए तो। एक बार क्लिक करो, ये है, ये टच है ना, बटन टच है, बटन नहीं है। एक बार क्लिक किया, अब वो स्टेप करते को तो रुक गया, मतलब इसमें जो पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? हाँ। दूसरा एक बार फिर से प्रेस करो। अब क्या है? सॉफ्टनर। अब डिटर्जेंट नहीं है इसमें, डिटर्जेंट आपको अलग से डालना है, आप खाली सॉफ्टनर लेगा। अब एक बार फिर से प्रेस करो। अब इनमें से दोनों में से कोई काम नहीं करेगा। अब पाउडर यूज कर सकते हैं, एक बार फिर से प्रेस करो, अब दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑन रहेगा तभी वो वही सर जो बोले खंगारने का। बस हाँ, सॉफ्टवेयर वाला, हाँ पानी का बूंद जब। हाँ। इसके बाद एक बार और नीचे करेंगे वोल, ये ऑफ रहेगा तो मतलब सिर्फ सरफ लेगा, सिर्फ सरफ रहेगा। वोल में, वुलन में ऊनी कपड़ा, उसके नीचे आओ, स्पिन ओनली, एलनी स्पिन में सिर्फ कपड़े सुखाएगा। ड्रम क्लीन में मालूम ही है, ड्रम क्लीन करना है। आगे बढ़ाओ, जो वेस्ट है उसमें उतना ध्यान नहीं देना। जीन्स तो बताएंगे थे। क्लियर है। स्पोर्ट वेयर, जो स्पोर्ट वेयर के लिए कपड़े यूज होते हैं, इलास्टिक वाले, हाँ। इसमें हीटर ऑन नहीं होता ना, इसीलिए। बेबी वियर के लिए मिक्स में मिक्स कपड़े, सिंथेटिक में वो जिसमें स्टेचुअल कपड़ा होता है, सिंथेटिक स्टेचुअल, जालीदार कपड़ा, रबर टेप पे टनाने वाला एक जींस आता है ना जिसके अंदर रबड़ लगे होते हैं, स्टेचुअल, वही वाले कपड़े। जालीदार कपड़ा इस टाइप का रहेगा। तो जालीदार जो है ना, वो या तो बेबी वियर में धुल लो या स्पोर्ट वेयर में धुल लो। स्टेचुअल तो एक माई साइकिल कौन सा है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट करो और उसके बाद फिर आप मान लीजिए सर कोट वगैरह अगर कोई बोले धोने का है तो स्टीम वॉश में धुलो ना। कोट, हाँ स्टीम वॉश में धुलो, लॉन्ड्री में होता है ना ड्राई वॉश, तो वैसे ही होगा। इसके बाद देखो डिले, टाइमर बढ़ाना है तो टाइमर लगा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाना है, बगल में है, टेम्परेचर बढ़ाओ वहाँ से। 24 घंटे तक किसी भी चीज का टेम्परेचर, जैसे कोई भी मोड में लगा दिया, जींस में लगा दिया 90 डिग्री है ना, हाँ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री उसमें नहीं मिलेगा, 90 डिग्री है ना इसका, हाँ इसका 60 डिग्री है। इसके बाद आप स्पिन में जाओ, स्पिन भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं लास्ट 1400 RPM। और वो कितना RPM बजाता है? 700 RPM। 1200 RPM में उलट जाएगा वो। सब जितना फ्रंट आता है वो 1400 होता है, 1200 होता है, और फ्रंट और टॉप लोड जो होता है वो 700 RPM होता है, 750 RPM, उससे और नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ उसकी RPM खत्म होती है वहाँ शुरुआत होता है इसका। देखो यहाँ 600 RPM से शुरू होगा, है ना, 600 RPM, और उसका 700 में खत्म हो जाता है। क्या सेटअप हो रहा है इससे? क्या ये RPM कितनी स्पीड में घूमेगा, कितना मोटर लास्ट 1200। इसके बाद स्टैंड मास्टर, 1400 है लास्ट, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, ये क्या है? स्टैंड मास्टर में 6 प्रोग्राम सर। हाँ वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या? इसमें आपका 6 प्रोग्राम है आपका। देखो जींस में लगाओ, बता रहा हूँ मैं। वॉल्यूम खोला, निकला वो बाहर, उसको बाहर निकालिए, ऑन करो, कैसे देखा है? उसको बाहर निकालिए, बाहर निकलेगा वो।
आगे से इसको नीचे कर सकते हैं, वहाँ स्प्रिंग सेटअप कर सकते हैं। तब तक मैं इसे बता रहा हूँ वहाँ पर। सेम जानता है। वो खोलो, इससे तो मैंने ये चालू किया है ना। आया यहाँ बर्गर, हाँ हाँ हाँ, आ गया रेंज है वो। आपने रेंज बनी यानी काम करके आए हो। एक बार फिर इसको प्रेस करो, स्टार्ट कर देगा इसने। फिर से करिए शुरू से। बर्गर आ गया यहाँ पर, फूड का दाग लगा हो या फिर इसका दाग लगा हो, हाँ तो वो मोड पे है। अब दूसरा जाओ, किधर गया और कौन सा मोड है? स्पोर्ट। अच्छा ये दबा गया था ना मुझसे। तो कपड़े के ऊपर जैसे जाओगे इस पे वुल पे नहीं आएगा, इस पे भी नहीं आएगा। इस पे आएगा सिंथेटिक में करिए ना। हाँ इस पे आ गया, जींस पे बर्गर और टेक्निकल सब में आएगा, वो मिक्स में। हाँ इसमें आ गया फुटबॉल का, स्पोर्ट वेयर है ना, तो फुटबॉल का आ गया। तो हर प्रोग्राम में अलग अलग आएगा। तो ये करने से होता क्या है? वो करने से इस पे एक आरपीएम सेट है, क्योंकि खाना लग जाएगा उसको कितने तेजी से धुल। फुटबॉल के कीचड़ लगे तो किस स्पीड से धुलना। फुटबॉल ऐसे सिंबल है, सिंबल ऑफ स्पोर्ट। पानी का कुछ भी है? हाँ गर्म पानी, ठंडा? बस बस उसे नहीं, पानी वो तो सारा ऑटोमेटिक सेट है। यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे स्पिन सेट है और खंगालने का और धुलने का सेट है। इसमें पानी का सेट नहीं है। ऑटोमेटिक हीटर इनबिल्ट है, ऑल टोटल प्रोग्राम हीटर ऑन होगा इसमें। तो टेम्परेचर का बटन ऐसे प्रेस करो, बता देगा 40 डिग्री में धुल रहा है। तो 40 डिग्री की क्या चाहिए हीटर? अगर 18 डिग्री का भी टेम्परेचर का पानी है और यहाँ 20 डिग्री दिखा रहा है तो 2 डिग्री के लिए तो पानी हीटर ऑन होगा ना। फिर सिंपल सी बात है। खुल गया। मैं टेस्ट मोड थोड़ा भूल गया हूँ, इसका टेस्ट मोड मुझे चालू करने दो। हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ स्पिन, और इसको दबाओगे तो माई मोड आ जाएगा। इन दोनों करोगे तो इसका शांति आवाज कर रहा है, म्यूट हो जाएगा। इन दोनों से चाइल्ड लॉक लग जाएगा। अभी तो ये डोर लॉक है, चाइल्ड लॉक नहीं लगा। हाँ और इसका टेस्ट मोड क्या है? ऐसी कुछ प्रॉब्लम पहले एक मिनट चालू करो। उधर खुल गया। सबसे पहले मशीन को ऑन किया, टेस्टिंग मोड ऑन करने के बाद इधर आ जाओ, पीछे दिखाने दो। ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद स्पिन फंक्शन, स्पिन फंक्शन 2 टाइम करना है आपको। कर दिया। T1 T1 आ गया। ठीक है। T1 को स्टार्ट करोगे तो ये बता रहा 1, यानी पीसीबी जो मेन पीसीबी लगा हुआ है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है। मेन पीसीबी का सॉफ्टवेयर वर्जन ये बता रहा है। उसके बाद हमको बैक जाना होगा वापस। T1 आ गया, डिले से आगे बढ़ेंगे T2। T2 में हम क्या चेक कर सकते हैं, आया ना T02। तो इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये बता रहा है एरर कोड। अगर एज ए फ्यूचर इसमें कुछ एरर कोड था तो कस्टमर बोलता है ना, कभी कभी एरर कोड आता है और आप गए तो फिर फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो आप चेक कर सकते हो एरर कोड क्या है। दूसरी चीज, ये फ्रंट लोड है। फ्रंट लोड में एरर कोड सामने में शो नहीं करता, ये सबसे पहली बात याद रखना। फ्रंट लोड में कभी भी डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड नहीं आएगा, E1 को भी नहीं। मशीन में प्रॉब्लम होना चालू हो, कुछ भी काम करना चालू कर देगा तो आपको पता लगाना होगा कि एरर कौन सा। तो एरर कौन सा पता कैसे चलेगा? आपको टेस्ट मोड के अंदर जाके एरर कोड निकालना पड़ेगा पहला। तो यहाँ से एरर कोड देख के काम कर लेंगे। तीसरा, वापस से बैक चलते हैं। T2 था, T3 इसमें क्या है? रुक जाओ, कोल्ड वाला G4 इसमें आपका वॉशिंग मशीन LED टेस्टिंग। इनलेट वाला ऑन आवाज आ रहा है ना। पंप, ड्रेन पंप नीचे यहाँ लगाओ, देखो ड्रेन पंप एक्टिवेट हो गया, चल रहा है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जाते हैं। पॉज कीजिए। पॉज करते हैं यहाँ से। पॉज करना पड़ेगा। ऑन हुआ था इनलेट वाला ऑन, इनलेट वाला ऑन हो गया। इसका वीडियो है, क्या करके दिखा देंगे। वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा। T7 हीटर हो जाएगा इसमें। हीटर हो जाएगा हीटर का ही होगा। HEA 25 जाए इसमें, पहले देख लेते हैं। देखो टेस्ट हो रहा ना। सारा चेकिंग हो रहा है। एकदम में पूरा समझा दो कि 1.5 मीटर नहीं नहीं, एक एक करके टेस्ट करना पड़ता है, एक एक कर। हाँ छोटे में तो नया मसला है।
फीचर है, नुकसान मत कर देना। 7 करोड़ T7 T8 कोई चापड़ चलेगा फिर जाता तुम भी जा पाओगे। इसमें ये दोनों मोटर ऑन हो जाएंगे। हाँ, इसके ये ऊपर में 2 मोटर दिए हुए हैं। पहले ब्रिज वाला चापड़ चापड़ दो मोटर है इसको चालू करने के लिए। कहाँ से चापड़ ब्रिज ना यूट्यूब एक ऑन हुआ, एक सिंगल टॉप क्या है? हाँ यहाँ से घूम रहा है क्या अंदर? हाथ से टच ठीक है। इसके लिए टीप आना चाहिए सर, अच्छा रहता है, खुल पाएगा, उसे नहीं खुलेगा, पूरा हार्ड खराब हो जाएगा। राजा सर फिर बोलेगा नया वीडियो बना देंगे। किलोमीटर लेता हूँ। हाँ इसका गोटी रेंज, इसीलिए मैंने गोटी रेंज मांगा था इसका। किलोमीटर का है, किलोमीटर यही क्लच है असेंबली ना। किलोमीटर देना। गोटी रेंज है, लाओ गोटी रेंज लेते हो। 8 नंबर। हाँ मेरे ये ठीक है। इसी में है हीटर। इसमें एक चीज़ है, अगर सेंसर खराब हुआ तो हीटर भी चेंज होगा, और हीटर खराब हुआ तो हीटर के साथ भी सेंसर चेंज होगा। अगर सेंसर भी खराब होता है ना तो भी हीटर ही चेंज होगा। सेंसर इसी में लगा। हाँ इसमें लगा हुआ है। तो ये दो ना, किलोमीटर मैंने मांगा था, इसका प्रॉफ दो खाली बस। ओ अच्छा, दबाने के लिए ना तो। ये कब जब एक ही होगा ना, मेरा बात समझिए, ये कब होता है खंगालने के समय एक आएगा। नहीं सही है, सही है। 1400 वाट, 1450 वाट है ना, 220 230 वोल्ट, 1450 वाट से ऑपरेट होगा। ये सेंसर है, ये दिख रहा है, ये वाली, ये ब्लैक वाली, ये इसमें 1 टाइम फिक्स आती है। और दूर दूर हो जा, सब सट नहीं आ, सब सट जाते हैं, थोड़ा दूर गैप बना लो, इसे क्या बना, ठीक है। इसमें ये सेंसर लगा हुआ है, एनटीसी सेंसर, जो हम लोग इसमें चेक कर रहे थे कितना टेम्परेचर आ रहा था पानी का, तो जो पानी का टेम्परेचर बता रहा था वो ये हाँ बस ठीक है। रेजिस्टेंस मोड पे लगा दिया, कितना आ रहा है 10 किलो ओम्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, हो गया ना कम। तो ये कितना जाएगा सर? लास्ट का कोई ये नहीं होता है, जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डाउन हो जाएगा, 0 चला जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा तो, ठीक है। और जब पूरा लास्ट चला जाएगा फिर एरर मार देगा। 37 खत्म हो गया। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है हीटर का भाई? सभी लोग रेजिस्टेंस वैल्यू लिख लो। ऑपरेटेड 220 या 230 वोल्ट ऑपरेटेड है, ठीक है। हाँ नहीं खराब होगा तो, खराब है, हाँ खराब होगा तो देखो माइनस प्लस 2 से 3% चलता है। 11 आ गया, तीनों में 11 आया, 10 भी आता, तीनों में 10 आता, 13 भी आया, तीनों में बराबर होना, तीनों में बराबर होना। अब ये नहीं कि 5 बता रहा है 25 बता रहा है, तब तो खराबी है। हाँ सेम डीसी कंप्रेसर वैसे ही चेक होगा। इसमें पेचकस भर के इसको लॉक कर सकते हैं खोलने के लिए। हाँ ये वाला कैसे खोलोगे, ये इसके लिए भी जुगाड़ नहीं ना। हम बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए हम लोग खोलेंगे तो इसके बीच में पेचकस क्या मेन मोटर, डीडी मोटर टेस्टिंग, डीसी नहीं डीडी मोटर, उसमें 11 आएगा, 11 ओम्स मेन मोटर। इसका 6 किलो ओम्स के आसपास रेजिस्टेंस आता है। देखो सेकंड आया नहीं खुल रहा। हाँ ट्राई मारो।
देखिए ज्यादा मत निकालो भाई। ना ना सब निकाल दो, कोई टेंशन नहीं। देखो यहाँ नहीं देखा तो जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। ये एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 10 साल भी फील्ड पे रहोगे ना, यहाँ एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। वो छोड़ दो, टेंशन मत लो, इसको खोलो। हाँ? मत देखो फिर क्या करोगे देख के। एक आना, बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ। पैर हाथ मोड़ के बैठ, खोल लो जूता, वहाँ कोने में डाल दो, जूता खोल के नीचे कर दो, कोई दिक्कत ना, बैठ जाओ, पैर हाथ मोड़ के। भाग जाएगा। लगा लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चेयर लेके आ जाओ, आप चेयर लेके आ दिए। खाना पड़ेगा यहाँ, एक बैठो, यहाँ चेयर दे दो पहले, एक और लेके आओ, एक और लेके आओ चेयर, इधर लगाओ उसका, इधर आगे वाला भाई मुंडी नीचे कर लीजिएगा थोड़ा, नजर आ रहा है ना। बैठो, अभी बैठेंगे, बैठेंगे, मोबाइल नहीं बैठ इधर बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ ना, तो बढ़िया जगह मिला है यार, बैठ जाओ। तुमने खड़े हो सही हो गया, आ जाओ इधर, तो रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैसे खोल दो, अगर आपको मालूम है कि लगेगा कैसे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कोई भी पार्ट कहीं भी रख दो, ऐसा टेंशन मत लो, रखो, सब लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब खींचो, अरे भाई ऐसे खींचो, खुल जाएगा। नहीं गोल 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 कैसे घूमेगा यार, रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो, कोई लॉक वॉक थोड़ी होता है। नहीं लॉक नहीं है, सीधा निकलेगा, कुछ नहीं है, ऐसा बाहर आ जाता है, सीधा निकलेगा वैसे, साफ दिख रहा है। अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है ना, आप समझिएगा। ये जो है ना पीछे नीचे वाला, ये कंप्लीट ड्रम से अटैचमेंट है, ये पल्सेटर से अटैचमेंट टोटल। ऊपर वाला पल्सेटर को घुमाने का काम ये करता है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाला, ये ऊपर में जो दिख रहा है छोटा सा चूड़ी निकला हुआ है, ये टोटली काम किससे करता है? सबसे मेन काम इसी का है, ठीक है। सबसे मेन काम यही करता है। और ये काम कैसे करता है? ये जो अटैच होता है ना, ये अटैच होता है उस मैग्नेट से। मैग्नेट ला रहा, क्योंकि वो तो असेंबल्ड है, कंप्लीट स्क्रू लगा हुआ है, उसमें तो बोल्ट लगा हुआ है, वो तो पूरा सील्ड होता है। वो एक जगह अब ये क्या काम करता है? वो एक जगह रहता है। हाँ, वो एक जगह। तो वो जब अंदर में इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट करता है ना, तो ये मैग्नेट लगा हुआ चारों तरफ। तो ये क्या काम करता है? हाँ, ये क्या काम करता है? धक्का देने का काम करता है। तो ये घूमने लगता है। जब ये घूमेगा ना, तो देखो ये जो लॉक बना हुआ है ऊपर में, ये इस पर फिट होता है। फिट हो गया इसमें, है ना? तो ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा साथ में। और जब ये घूमेगा, पकड़ो, तो इसके अंदर में जो घाट बना हुआ वो इसे पकड़ के रखता है इसको। अब देखो ये पल्सेटर, देखो अंदर पल्सेटर घूम रहा है, क्योंकि ड्रम तो बाहर है ना? हाँ, ये क्या है? ये घूमेगा पल्सेटर को लेके। तो लेकिन पल्सेटर को घूमते घूमते ये अचानक से ड्रम को क्यों घुमाने लगता है? तो उसके लिए समझना, ये एक्चुअल में होता है क्या कि ये सबसे नीचे होता है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये जब रिप्लेसमेंट होता है, वेयर हाउस में जाता है, तो हम लोग कई बार होता है कि जैसे होता है ना कि साल में 600 पीस 700 पीस ये आप लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो वहाँ ऐसा थोड़ी आपके पास ये वो आज ही बैठ के चेक कर रहा, नहीं। कई बार होता है ऐसे लाला का पेंडिंग रखा हुआ है। एक ही बार इंजीनियर को बुलाया, सीनियर इंजीनियर को बुलाया, वो 100 पीस निकाल के दे दिया, 200 पीस की चेक करो। तो जब इसको खोजते तो कई बार मालूम चलता है कि एक दूसरा मॉडल आता है, उसमें वो वाइट कलर का ऐसा वाला रोटर लगा होता है, वाइट वाला देख लेना। उसके भी अंदर में स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग टूट जाता है। कई बार होता है ये स्प्रिंग जो है ये स्लिप कर जाता है, इस तरह बैंड हो जाता है। तो कुछ नहीं, तो खोल के सीधा करके लगा देते हैं। हालांकि आप लोग डायरेक्ट पूरा पेंडिंग लगा देते बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा समय है, आपको थोड़ा डिटेलिंग में देखना है, तो आप इसको खुद से भी एक बार खोल कर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। स्प्रिंग सिंपल, ये स्प्रिंग इस तरह से रखा रहेगा। सबसे मेन काम होता है इन दोनों का। एक ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे करोगे तो स्प्रिंग इसको ऊपर फेंकेगा, ठीक है। तब होता क्या है, ये नीचे है, इसके ऊपर में लॉक बना हुआ है, ये दिख रहा है लॉक, इसके नीचे में लॉक बना हुआ है, ये लग गया नीचे, चला गया इसमें, ठीक है। अभी ये जब घूम रहा है तो क्या घूम रहा है? पल्सेटर। लेकिन ये जैसे छोड़ेगा तो ये लॉक हो गया। अब ये घूमेगा, हाथ से घूमो, नहीं। अब इसने पूरा ड्रम को लॉक कर लिया। तो इसको ऊपर किसने फेंका? इसको नीचे गया तो ये ड्रम पल्सेटर घूमेगा, और ये ऊपर आएगा तो अब इसको नीचे कौन करके रखता है? तो अब इसके पास देखो वहाँ ब्रेक रखा होगा तुमने, लाओ एक एक करके पार्ट लगाता जाऊंगा, समझते जाना। अब इसके पास यहाँ मेन काम आता है किसका? इसका। हाँ, कैसे पार्ट लगाएगा, ठीक है। और पहली बात होता है, ये जब तक खोलोगा नहीं खुद से ना, तो समझ में नहीं आएगा।
एक अब कस्टमर आपको बुलाया है क्यों कस्टमर ने? सिंपल सी बात। ठीक से हाथ में न लग जाए भाई, आराम से आराम से। बैठा लीजिए ना, अरे एक और बैठने का जरूरी नहीं है भाई। वो बैठ जाएगा, वो घूमेगा ना, वो अपने आप बैठ जाएगा। व्हाइट वाला फिट करो, उसको छोड़ो ना। वाइट वाला व्हाइट वाला लगा लो, पहले वाइट वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रू मारो। इसको बाद में ऐसे देखो, इसको बाद में भी प्रेस करोगे ना इसे, हाथ उठाओ। ठीक है, लगाओ। इसका स्क्रू पर लगाइए पहले, उसको बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कस्टमर के पास जब जा रहे हैं तो कस्टमर ने बुलाया ही है, आप बाकी सारा मॉडल ओपन कर लिए। तो जब तक मशीन के डिटेलिंग में नहीं जाओगे ना, तो काम करने में हो जाएगा। अब ये लगाओगे कैसे, ये बताओ। तो ये लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान दो, ये पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट के बाद ये अलग से काम किया हुआ ना इसमें, तो इसमें एक स्पेस ज़्यादा होगा। ये स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, तो बस तो ऐसे बैठा दो, लग गया। ना ये स्क्रू कौन लगा दिया, निकालो इसको अभी। वो लगा हुआ था। ऐसे इस तरह से लगेगा, रुक जाओ। ना एक स्पेस कटा हुआ दिखेगा, टूटा हुआ था सर ये स्क्रू खोल के ये वही तो बोला, ये स्क्रू खुले पे सबसे ज़्यादा होता है। हो गया ना, अब ऐसे पलट के लगाओ, लग जाएगा। ये मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया ना? किसी और समझ में ये वाला यहाँ आएगा। देखो ना, मार्क किया होगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मार्क किया हुआ ना, बस हो गया। हाँ ठीक है, सिंपल। ये जो होल सेंटर है ना, इसका संकेत है, ये वाला यहाँ बैठेगा। हाँ वो तो खुला हुआ है। इसीलिए कि जल्दी से हीट ट्रांसफर हो, जल्दी साइज दूसरी वजह तो कोई अलग गर्म होता है ना। क्या हुआ, किसने वहाँ तक लेके परेशान हो गया। आराम से वो खींच लेता है तुरंत। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें सब कुछ समझ में आ गया, आराम से इसमें सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है उसको चेक अब एक चीज और समझ लो, उस इसमें जो रॉड लगा हुआ है, सुनो, इसमें जो सस्पेंशन रॉड लगे होते हैं ना, हेलो, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है लड़कों का भाई। इधर देखिए, इधर इसमें बहुत सा जो सस्पेंशन रॉड लगा हुआ है, इसमें जो लगा हुआ होता है, 4 लगे हुए हैं ना, 4 में याद रख लेना, हमारे पास 2 ही कलर आते हैं, ग्रे एक व्हाइट आगे लगेगा, ग्रे पीछे लगेगा। साइज बराबर होगा सबका, ये नहीं कि आगे पीछे लगा देना, ड्रम पटक देगा, वो सामने गिर जाएगा। ठीक है, व्हाइट कलर आगे और ग्रे कलर पीछे, 4, ठीक है। 2 ही कलर आता है ना सर? हाँ, 2 ही कलर आएंगे, ठीक है। देखो इसमें दिख रहा है, पुराना मॉडल खोले तो उसका अलग था सर। क्या एक बहुत पुराना मॉडल छोटे वाले, सुनो, हाँ, दोनों डिफरेंट। आगे वाला जो होता है ना, थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। बड़ा वाला